Hello everyone, I am Manvik Sagar back again with a new video of Java. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है oops concepts. So oops concepts के अंदर हमारा पहला टॉपिक है इनहेरिटेंस. So इनहेरिटेंस जो है हमारा पहला पिलर है oops concepts का, ये ध्यान रखना है. So इस पहले पिलर का क्या मतलब है इनहेरिटेंस का मीनिंग बेसिकली ये है व्हेन चाइल्ड क्लास एक्वायर द क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस यानी पेरेंट क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. मतलब कि चाइल्ड क्लास को हम ड्राइव्ड क्लास बोलते हैं और पेरेंट क्लास को बेस क्लास. इसका क्या मतलब है कि एक्वायर कर लेती है. लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई जावा के अंदर और क्लास का नाम मैंने दे दिया पेरेंट. ठीक, और पेरेंट देने के बाद मैंने यहाँ पे एक और क्लास बना सकते हैं क्लास और उसका नाम है चाइल्ड. ठीक, सो अगर ये चाइल्ड क्लास इस पेरेंट क्लास को की प्रॉपर्टीज को यूज कर ले अपने अंदर, उसी को हम इनहेरिटेंस बोलेंगे. अब ये मतलब नहीं है कि चाइल्ड क्लास ही नाम देना पड़ेगा. यहाँ मैं A to Z कुछ भी नाम दे सकता हूँ. मैंने A दे दिया और यहाँ पे मैंने B दे दिया लेट सपोज. सो जब ये A क्लास इस B क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज कर लेगी उसी को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं. अब इस क्लास को हम क्या क्या बोल सकते हैं, पेरेंट क्लास या फिर बेस क्लास या फिर सुपर क्लास बोल सकते हैं, पर चलो ये दो ही ठीक हैं. इस चाइल्ड क्लास को हम क्या क्या बोल सकते हैं, चाइल्ड क्लास को बोल सकते हैं हम चाइल्ड क्लास यानी ड्राइव्ड और ड्राइव्ड क्लास. ठीक है, सो इसको एक तरह की एक एग्जांपल से और समझते हैं. हमारे पेरेंट्स जो होते हैं उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो चाइल्ड के अंदर जाती हैं. ठीक है, तो जब वो क्वालिटीज़ चाइल्ड के अंदर जाती हैं उसी को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं. यानी चाइल्ड ने इनहेरिट कर ली क्वालिटीज़ अपने पेरेंट्स की. इसी तरीके से इसमें चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर लेता है. ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऊप्स का, ये तो पता ही है. एक पहला पिलर है हमारा. बेनिफिट्स क्या हैं इसके, इट्स बेनिफिट्स जो हैं इसके वो हैं इट मेक्स ईजियर टू क्रिएट एंड मेंटेन एप्लीकेशन. यानी किसी भी एप्लीकेशन को क्रिएट और मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसमें हमारी क्या हो जाता है, इसमें हमारा कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा स्पीड अप हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन. क्यों हो जाता है ये समझते हैं. लेट सपोज मैंने यहाँ कुछ लिख दिया, मैंने कुछ भी लिख दिया, मैंने यहाँ कार लिख दिया, कार का कुछ मेथड वैथड कुछ भी बना लिया. ये मैं ऐसी सिंपल बता रहा हूँ. और अब मैं इस कार को यहाँ यूज़ करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ कार लिख दिया. ठीक है, अब मैंने उस कार को इस कार के मतलब उस चाइल्ड की कार को पेरेंट की कार को चाइल्ड क्लास में यूज़ कर लिया. तो इससे क्या हुआ हमारा, मैंने सेम चीज़ यूज़ कर ली यहाँ पे. ठीक है, तो इससे मेरा क्या हुआ, कोड यूजेबिलिटी बढ़ गई. मतलब मुझे जो कोड मैंने यहाँ लिखा था वो मुझे यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा. ठीक है, इसका मतलब यही है जो कोड अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ और उसको मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ एक लाइन पे, तो मुझको वो कोड यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा, जिससे हमारी स्पीड अप हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन, प्लस हमारी कोड रीयूज हो जाएगा. इसकी वजह से हम ईजियर कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं आसानी से किसी भी एप्लीकेशन को. तो इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है टाइट कपलिंग. टाइट कपलिंग कैसे हो गई, मैंने पेरेंट क्लास के अंदर कुछ लिखा और यूज़ किया उसको चाइल्ड क्लास के अंदर. अब अगर पेरेंट क्लास के अंदर कुछ चेंज होता है उस मेथड के अंदर या कुछ भी, तो इम्पैक्ट जो पड़ेगा हमारा चाइल्ड क्लास के अंदर भी पड़ेगा. इसलिए तो क्योंकि ये टाइट कपल्ड है, इसकी वजह से ये डिसएडवांटेज है टाइट कपलिंग इसके अंदर. नेक्स्ट, इसके टाइप्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट. अब इसके टाइप्स ही हैं, इनमें ही हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या चीज़. तो सबसे पहला होता है सिंगल या सिंपल भी बोल सकते हैं उसको इनहेरिटेंस. ये इसका क्या मतलब है, सिंगल जो मैं इतनी देर से भी बता रहा हूँ सारा कुछ, वो ही हम सिंगल को भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बी क्लास ए क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेती है. वैसे ही जो मैंने बताया सिंपल वैसी तरीके से, बट इसमें एक ही क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है. यानी बी क्लास ने सिर्फ ए क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया, सिंपल.
इसका कोड अब हम करते हैं। ये इसका कोड मैं दोबारा इसको करके दिखाऊंगा सारा। यहाँ पे बनाते हैं एक फाइल और उसका नाम दे देंगे हम gym.java। ठीक, तो यहाँ मेरी बन गया। अब क्या करेंगे, उस कोड को या फिर यही बनाते हैं। अब मैंने क्या किया, एक void मैंने एक चेस्ट प्रेस नाम की मेथड बनाया यहाँ पे, और उसमें क्या किया, लिखा आई एम फॉर, इसलिए फॉर चेस्ट। ठीक, उसके बाद मैंने एक और क्लास बनाई। क्लास के अंदर मैंने क्लास का नाम क्या दिया, मैंने क्लास का नाम दिया लेट्स सपोज मैंने क्लास का नाम दे दिया वर्कआउट। ठीक, क्लास का नाम हो गया। अब मेरी ये चाइल्ड क्लास बन गई है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कमेंट कर देता हूँ, कमेंट आउट, ये चाइल्ड क्लास है, ड्राइव्ड क्लास भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे लिख देता हूँ पेरेंट क्लास। ठीक है, सो अब क्या, इसके बाद जब मैंने क्लास बनाई तो मैंने यहाँ पे एक और void bench के नाम से एक और मेथड बना लिया और करा दिया आई एम फॉर चेस्ट। उसमें फॉर चेस्ट लिख दिया, इसमें आई एम फॉर चेस्ट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेन फंक्शन लिखूंगा क्योंकि मेन के अंदर ही चलेगा सब कुछ। तो मैंने एक चाइल्ड क्लास के अंदर मेन फंक्शन बना लिया और यहाँ पे मैं बनाता हूँ इस क्लास का ऑब्जेक्ट sc इज इक्वल्स टू न्यू। ऑब्जेक्ट सबको बनाना आता है, ये मैंने सिखा रखा है। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं sc डॉट बेंच को कॉल करता हूँ, ये कॉल हो गई। sc डॉट चेस्ट प्रेस को कॉल करता हूँ, ये देखो यहाँ एरर दे रही है। यानी इस क्लास के मेथड को यूज करने के लिए जब मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ तो वो मेरा चल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं चल पा रहा है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे इनहेरिट नहीं किया। अब मुझे इसको अगर यूज करना है इस क्लास के अंदर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनहेरिटेंस का यूज करना पड़ेगा। अब मैं इनहेरिट करता हूँ। इनहेरिटेंस को यूज करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड का यूज किया जाता है और एक्सटेंड कीवर्ड को लिख के हम उस क्लास का नाम लिख देंगे जिसको हमें इनहेरिट करना है। सिंपल। क्या किया, एक क्लास बनाई पहले जो हमारी पेरेंट क्लास है, उसके अंदर कुछ मेथड है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई है अंदर। फिर मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम है वर्कआउट। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक फंक्शन या मेथड बनाया और वो मेथड बनाने के बाद मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट रेडी कर दिया इस चाइल्ड क्लास का। मैं लिख देता हूँ चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। अब जब मैं sc डॉट क्या कर रहा हूँ, जब मैं sc डॉट बेंच का sc डॉट बेंच को कॉल कर रहा हूँ, यानी इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, इसके क्लास के मेथड को, तो वो कॉल हो जा रहा है क्योंकि वो इसी क्लास का है। बट जब मैं चेस्ट प्रेस यानी पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर रहा हूँ तो वो कॉल नहीं हो पा रहा था जब तक मैंने ये यूज नहीं किया था। देखो कैसे, ये देखो आया, इसमें एरर आई, द मेथड चेस्ट प्रेस इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप वर्कआउट। ठीक है, मतलब टाइप वर्कआउट यानी इस क्लास के लिए ये मेथड अनडिफाइंड है, यानी इसके अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब इसको मुझे यूज करना तो है, पर वो यूज करने के लिए मुझे इनहेरिटेंस का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम यूज करते हैं ओप्स का पहला पिलर इनहेरिटेंस, जिससे हम कोड रियूजेबिलिटी बढ़ा देते हैं। तो एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स जिम। तो अब मैंने ये क्लास एक्सटेंड कर ली, एक्सटेंड्स जिम। अब यहाँ पे एरर है नहीं, अब इसे चला कर देखते हैं। ये देखो आई एम फॉर चेस्ट, यानी सबसे पहले क्या चला, मैंने पहले क्या कॉल किया था, बेंच कॉल किया, तो पहले ये चल गया। देन उसके बाद क्या कॉल किया, sc डॉट चेस्ट प्रेस, तो फॉर चेस्ट, यानी फिर इसने इनहेरिटेंस कर ही रखा, यानी इसकी प्रॉपर्टीज को यूज कर ही रहा है, तो अब वो भी कॉल हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसे ना लगाता, एक्सटेंड नहीं करता, तो क्या एरर देता वो देखो।
एक्सेप्शन क्या कुछ, देखो वही सेम जो मैंने बताया था, टाइप वर्कआउट नॉट फाउंड, यानी वर्कआउट के अंदर चेस्ट प्रेस नाम का कोई हमारे पास मेथड नहीं है। तो ये मेरा इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था।